दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की एक कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट सामने आ चुका है। ऑफिशियल रिजल्ट है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रेवेन्यू क्या है कंपनी का, टोटल इनकम क्या है कंपनी की, एक्सपेंस क्या है, प्रॉफिट क्या है। उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवेन्यू के ऊपर। तो रेवेन्यू कंपनी ने कैसा किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी सिर्फ रेवेन्यू की मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है क्वार्टर वन। क्या है अपना क्वार्टर वन, जो कि है फाइनेंशियल ईयर 27 यानी 2026 का क्वार्टर वन जो रिजल्ट हमें देखना है। ये है क्वार्टर फोर और ये है पिछले साल का क्वार्टर वन, 2025 का क्वार्टर वन। तो दोस्तों यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी ने किया है लेटेस्ट क्वार्टर में 13,000 करोड़ का, और सारा फिगर दोस्तों करोड़ में 13,000 करोड़। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर फोर में कंपनी का रेवेन्यू था 12,692 करोड़। उसके बाद देखोगे पिछले साल सेम क्वार्टर में 7,590 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। खास करके एक अच्छी चीज़ लगी कि 13,000 करोड़ से सीधा जंप आया, 7,590 करोड़ से सीधा जंप आया 13,000 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस कंपनी के लिए। अब हमने रेवेन्यू देख लिया, अभी हमने देखना है टोटल इनकम। टोटल इनकम ये देख सकते हो, ये वाली है। तो टोटल इनकम अगर आप देखोगे ये कंपनी की, तो आपको देखने को मिलेगा टोटल इनकम है 14,000 करोड़ की, उसके ऊपर की है। पिछले क्वार्टर में टोटल इनकम थी 13,824 करोड़ की, और पिछले साल सेम क्वार्टर में टोटल इनकम थी 8,050 करोड़ की। इसका मतलब क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम बढ़ गई, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो टोटल इनकम है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिली है। और इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती इस कंपनी के लिए कि रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और जो टोटल इनकम है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी ग्रो करी है। तो कमाल का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी देखेंगे कंपनी का एक्सपेंस क्या है। तो ये देख सकते हो ये एक्सपेंस है, जिसमें हमें देखना है कंपनी का टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये टोटल एक्सपेंस है 6,749 करोड़ वाला। ये देख सकते हो क्वार्टर वन में 6,749 करोड़ का एक्सपेंस किया। पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर फोर में 7,000 करोड़ का एक्सपेंस था, पिछले साल 5,000 करोड़ का एक्सपेंस था। तो खर्चे जो है ना, एक्सपेंस, वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले, बढ़ते हुए देखने को मिले, माफ़ करिएगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सपेंस बढ़ गया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपको कम होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक्सपेंस था 7,000, इतना था 7,073, और इस क्वार्टर में एक्सपेंस है 6,749 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली जो खर्चे हैं वो कम हो गए, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़ गए, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर सेम क्वार्टर में 5,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, इस बार 6,749 करोड़ का हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़े, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली खर्चे कम हो गए। ये हमने देख लिया। अभी हमें देखना है कि टैक्स पे करने से पहले कंपनी टैक्स पे करने से पहले कितना प्रॉफिट किया है। तो टैक्स पे करने से पहले कंपनी ने इस बार 7,314 करोड़ का प्रॉफिट किया है। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट किया था 6,751 करोड़ का, पिछले साल किया था 2,985 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कमाल की ग्रोथ है दोस्तों, और शेयर में इसका रिएक्शन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी टैक्स पे करने से पहले प्रॉफिट बढ़ा है। अब टैक्स पे करने के बाद कितना प्रॉफिट किया, एक्चुअल पीएटी क्या है कंपनी का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें नहीं देखना है, हमें देखना है दोस्तों यहाँ पर कंपनी का टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने टैक्स सारी चीज़ें पे कर दी। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड ईयर, ये देख सकते हो ये है। उसके बाद देखोगे नेट टैक्स एक्सपेंस है 1,845 करोड़, नेट प्रॉफिट 5,470 करोड़ का किया है। यहाँ पर कंपेयर भी कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 5,470 करोड़ ऑलमोस्ट
पिछले क्वार्टर में 5,000 करोड़ और पिछले साल सिर्फ 2234 करोड़। तो इस रिजल्ट की खासियत क्या है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना बहुत ग्रो किया है ये रिजल्ट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना नहीं किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये रिजल्ट ने सारी चीज़ें बदल के रख दी है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको मैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा देता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा क्या होता है कि इनकम टैक्स का जो भी रिलेटिंग खर्चे होते हैं वो कट कुटा के, और जो भी क्लासिफाइड होता है उसको रिक्लासिफाइड करके जो मेन प्रॉफिट बचता है, जिसको हम कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वो हो रही है 5,606 करोड़ की। ये देख सकते हो 5,606 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में थी 5,515 करोड़ की, पिछले साल थी 2,245 करोड़ की। तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कोई तोड़ ही नहीं है, इतना बड़ा प्रॉफिट किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप कह सकते हो कि स्लाइटली ज़्यादा प्रॉफिट किया है। पिछली बार 5,500 किया था, इस बार 5,600 किया है, लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करोगे तो चीज़ें अलग है। उसके बाद देखोगे कंपनी का जो ईपीएस है, जिसको हम लोग कहते हैं अर्निंग पर शेयर, जिससे वैल्यूएशन क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कितनी बार बताया, वैल्यूएशन उससे क्या होता है, सेटल होता है, सेटल डाउन होता है। कोई भी शेयर का वैल्यूएशन अगर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो अगर उसका ईपीएस अच्छा होगा, अर्निंग पर शेयर अच्छा होगा, तो वैल्यूएशन को सेटल डाउन करता है, पी रेशो को कम करता है ईपीएस। तो इस कंपनी का जो ईपीएस है इस क्वार्टर का वो है 12 रुपये 94 पैसे, यानी ऑलमोस्ट 13 रुपये के करीब का अर्निंग पर शेयर है। पिछले क्वार्टर में कितना था वो देख लो, ऑलमोस्ट 12 रुपये के आसपास। पिछले साल था सिर्फ 5 रुपये 29 पैसे। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा, ये कौन सी कंपनी है? क्या ये वेदांता लिमिटेड का रिजल्ट है, वेदांता पावर है, वेदांता एल्यूमिनियम है, या वेदांता ऑयल एंड गैस है, या ये दोस्तों यहाँ पर और कोई दूसरी कंपनी है? तो दोस्तों मैं आपको नाम बता दूँ, ये कंपनी का नाम दोस्तों ना वेदांता है ना कौन कौन है, ये कंपनी है आपकी हिंदुस्तान जिंक। इसी का रिजल्ट आया दोस्तों, और मुझे लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान जिंक का दोस्तों ये रिजल्ट है जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। रिजल्ट की सबसे खास बात क्या लगी मुझे पता है? रिजल्ट की सबसे खास बात लगी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कमाल का ग्रोथ है। चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिनली अच्छा किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ने बहुत अच्छा काम किया है। और मुझे लगता है इससे शेयर के प्राइस के ऊपर भी रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट जाएगा कि इतना अच्छा प्रॉफिट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। तो अगर आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, आपके लिए अच्छी खबर है। साथ में एक और चीज़, ऐसे रिजल्ट दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आने वाले हैं। तो आपकी जो भी कंपनी उनका नाम कमेंट करे, उसके रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को आप लाइक करके रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।